नॉर्थ स्टार या पोल स्टार को हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। आज सूत्रधार में हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो उसी ध्रुव तारा के बारे में है। कैसे एक 5 साल के बालक ने अपने दृढ़ निश्चय से संसार में वो स्थान प्राप्त किया जो किसी को नहीं मिलता। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा के अंश से जन्मे स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी महारानी शतरूपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के सुरुचि और सुनीति नाम की 2 पत्नियां थीं। उन दोनों में सुरुचि, जिसका पुत्र उत्तम था, राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को उतनी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। उसी समय बालक ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसे अपनी गोद में नहीं बिठाया और उत्तम के साथ खेलते रहे। उस समय घमंड से चूर सुरुचि ने ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में बैठने की कोशिश करते देखा तो बड़े ही कठोर शब्दों में कहा, बच्चे, तू इस राजसिंहासन में बैठने के योग्य नहीं है। तू भी राजा का बेटा है तो क्या हुआ? तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठने का इतना ही चाव है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। अब तू जा और श्री नारायण की तपस्या कर उनकी कृपा से मेरी कोख से जन्म ले, तभी तो इस राज सिंहासन पर बैठ सकता है। सुरुचि के इन तीखे शब्दों को सुनकर 5 वर्ष के नन्हे बालक ध्रुव को बहुत कष्ट हुआ और वो रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गया। सुनीति ने अपने रोते हुए बेटे को गले से लगा लिया और जब उसे सुरुचि की कही हुई बातों का पता चला तो उसे भी अत्यंत कष्ट हुआ। उसने मन कठोर करते हुए ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए कुछ भी बुरा मत सोच। जो दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि राजा की पटरानी है और मेरा स्थान तो किसी दासी के ही समान है। इसीलिए अगर तुझे राजकुमार उत्तम के समान स्थान चाहिए तो अपनी सौतेली माता की बात सुनकर श्री नारायण की शरण में चला जा। वही इस संसार के पालनहार और सभी के पूज्य हैं। बेटा, तू उन्हीं भक्तवत्सल भगवान की शरण ले ले, वही तुझे तेरे लिए उचित स्थान प्रदान करेंगे। माता सुनीति की बातों ने जैसे बालक ध्रुव के मन में घर कर लिया और वह 5 वर्ष का बालक अपने पिता के घर से निकल पड़ा। यह समाचार सुनकर नारद मुनि वहां पहुंचे और ध्रुव के सर अपना हाथ फेरते हुए बोले, अहो, कैसा अद्भुत तेज है तेरा, जो थोड़ा सा भी मानभंग नहीं सह सकता। इस नन्हे से हृदय में सौतेली मां के कहे हुए कटु शब्द घर कर गए हैं। नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बालक है और ये तेरे खेलने कूदने के दिन हैं। इस उम्र में किस बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है? संसार में मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसे मान, अपमान या सुख दुख की प्राप्ति होती है। माता सुनीति के उपदेश से तू जिस साधना द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए निकला है वह बहुत कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक बड़ी कठोर साधना करते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते हैं। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ और घर को लौट जा। इस पर बालक ध्रुव ने नारद मुनि से कहा, भगवान, मुझे आपका यह उपदेश समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो उस पद पर अधिकार प्राप्त करना है जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे पिता पितामह भी नहीं बैठ सके हों। आप कृपा करके मुझे उसकी प्राप्ति का मार्ग बतलाइए। आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आपको समस्त त्रिलोक का सारा ज्ञान प्राप्त है। आप मेरी मदद करें।
ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके बोले, बेटा, तुम्हारी माता सुनीति ने तुझे जो मार्ग दिखाया है वही तेरे परम कल्याण का मार्ग है। भगवान नारायण ही तुझे ऐसा स्थान प्रदान कर सकते हैं जो इससे पहले किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तू यमुना जी के तटवर्ती मधुबन में जा और वहां पूरे मनोयोग से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से श्रीहरि की आराधना कर। इस प्रकार करने से समय आने पर श्रीहरि तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। नारद मुनि से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर मधुवन की ओर प्रस्थान किया। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने के बाद नारद मुनि ने राजा उत्तानपाद के महल में प्रवेश किया। यथोचित सत्कार के बाद आसन ग्रहण करते हुए राजा से पूछा, राजन, तुम किस सोच विचार में पड़े हुए हो? तुम्हारे जीवन में किसी बात की कमी आ गई है क्या? राजा ने कहा, मुनिवर, मैं बड़ा ही निर्दयी हूं। मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वह बालक तो प्रेमवश मेरी गोद में बैठना चाहता था और मैंने उसका तिरस्कार कर दिया। पता नहीं अब वह कहां और किस हाल में है। मुझे मेरे दुर्व्यवहार के कारण खुद से घृणा हो रही है। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक स्वयं भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। वह बालक बड़ा ही समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। देवर्षि नारद के जाने के बाद राजा उत्तानपाद पुत्र ध्रुव की चिंता में दुखी रहने लगे। उधर मधुवन में नारद मुनि के द्वारा बताया हुआ नारायण का चित्र अपने मन में बनाकर ध्रुव कठिन तपस्या में लग गया। ध्रुव के इस प्रकार कठिन तपस्या से पृथ्वी डोलने लगी और समस्त जीव जंतु नारायण से ध्रुव की तपस्या को रोकने की प्रार्थना करने लगे। नारायण ने ध्रुव की मनोकामना पूर्ण करके उसकी तपस्या को रोकने का विचार किया। इस प्रकार ध्रुव की इच्छा पूर्ति का विचार कर जब नारायण ध्यानमग्न बालक के सामने प्रकट हुए, तब वह अपने मन में बनाए हुए भगवान के स्वरूप में मन एकाग्र कर ध्यान में लीन था। ऐसे में भगवान ने अपनी माया से ध्रुव के मन की मूर्ति को गायब कर दिया, जिसके बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और साक्षात नारायण को सामने देखकर उनके चरणों में गिर गया। नारायण को इस प्रकार साक्षात देखकर बालक ध्रुव इतना भाव विभोर हो गया कि उसके मुख से शब्द ही नहीं निकले। ऐसे में नारायण ने अपने शंख से उसके गाल को छुआ तो ध्रुव के मुख से शब्द निकले। ध्रुव ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, परंतु मुझ बालक को आपकी स्तुति कैसे करनी है इसका भी ज्ञान नहीं है। ऐसे में नारायण की प्रेरणा से ध्रुव ने भगवान की स्तुति की और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या आरंभ की थी उसका आभास ही नहीं रहा। भगवान श्री नारायण ने ध्रुव से कहा, हे राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। जिस पद की तुम्हें कल्पना है उस पद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें वह पद प्रदान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारांगण उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे कोल्हू के चारों ओर बैल, समस्त लोकों का भी नाश हो जाने के बाद भी जो स्थिर रहता है तथा सप्तर्षि गण जिसकी परिक्रमा करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुम्हें देता हूं। इस प्रकार अपने दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति तथा श्री नारायण की भक्ति के बल पर ध्रुव ने संसार में वो स्थान प्राप्त किया जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और वह आज भी
आसमान में उत्तर दिशा में सप्तर्षि तारामंडल के साथ भटकों को रास्ता दिखाते हैं।